आगे हमारा आता है सुमेर सभ्यता का आर्थिक जीवन या आर्थिक विशेषताएं कैसी थी। तो सुमेर सभ्यता में सबसे पहले हम लेंगे आर्थिक जीवन या विशेषताओं में कृषि, उद्योग, व्यापार, पशुपालन, इन सभी बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले आता है कृषि। सुमेरियन राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि ही था तथा सिंचाई के कारण भूमि से अधिक उत्पादन किया जा सकता था। सिंचाई में डेकुली का प्रयोग करते थे। यूनानी विद्वान हेरोडोटस, जो इतिहास का पिता कहलाता है, ने भी मेसोपोटामिया की धरती की उर्वरता से काफी प्रभावित हुआ था। दजला और फरात जैसी नदियों के मध्य मेसोपोटामिया था। यहाँ की भूमि काफी उर्वर और उपजाऊ थी। सुमेर में मुख्यतः गेहूं, जौ की खेती की जाती थी। नदियों, नहरों तथा तटीय क्षेत्रों के किनारे खजूर उगाए जाते थे। सुमेर में बहुत से फलों के बाग भी थे। कृषि के लिए पानी का उचित प्रबंध कराना राज्य का महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अतिरिक्त विश्व का प्रथम कृषि पंचांग भी यहाँ विकसित किया गया, जिससे कृषि करने के समय विधि और औजार आदि का पूर्ण विवरण दिया गया। खेतों में हल चलाने के लिए गधों एवं बैल का प्रयोग किया जाता था। इनकी हल कैसे चलाते थे, या तो बैल जो के उससे जोतते थे या गधों से। तो ये आता है कृषि के बारे में। अगला हमारा पॉइंट आता है पशुपालन। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी एक प्रमुख कार्य था। ये लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, गधे इत्यादि पालते थे। पशुओं में दूध, दही, मक्खन आदि प्राप्त किया जा सकता था। पशु खेती करने में भी सहायक थे। पशुओं का युद्ध में भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर गाय को देवी के रूप में कल्पना की गई है। उर जो नगर था, उर के समीप निर्मित गौ देवी का मंदिर बनाया हुआ प्राप्त हुआ है। यहाँ के भित्ति चित्रों से उस काल के दूध उद्योग की भी जानकारी मिलती है। पशुओं का प्रयोग पहिए वाली गाड़ियों को खींचने के लिए भी किया जाता था, जैसे बैल, गधा, खच्चर आदि। नहरों, नदियों से मछली पालने तथा पकड़ने का कार्य भी किया जाता था। इसके अलावा हल के साथ ही नाली द्वारा बीज डालने की व्यवस्था भी की जाती थी। तो वहाँ पर पशुओं का जो महत्व था, तो पशुपालन से जो सुमेर वासियों को काफ़ी फायदा हुआ। उसके बाद तीसरा हेडिंग जो आता है वो है उद्योग धंधे। उद्योग धंधों का विकास भी सुमेर में हो चुका था। मंदिरों में संग्रहित कृषि उत्पादों को चीजों के बदलने के लिए कारीगर उपस्थित थे, जो रेशेदार पदार्थों से धागा तथा कपड़ा बनाते थे। खालों से जूते एवं कपड़े एवं चीजों का निर्माण किया जाता था। इसके अतिरिक्त बाहर से मंगाई लकड़ी का प्रयोग बढ़ई, सुंदर फर्नीचर बनाने में करते थे। लकड़ी की नावें और गाड़ियों भी बनाई जाती थी। सुमेरियन काल में धातु ज्ञान काफी विकसित हो चुका था। विदेशों से आयात खनिजों से तांबा, टिन, सोना, चांदी और शीशे की चीजें बनाई जाती थी। तांबे और कांसे के औजार तथा बर्तन, सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। वस्त्र उद्योग तो इस काल से ही काफी उन्नत था। इस सुमेर काल में काफी उन्नत हो चुका था। इस काल का वस्त्र उद्योग भी काफी प्रफुल्लित हुआ। सूती तथा ऊनी वस्त्रों का यहाँ बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त बर्तन बनाना, ईंट बनाना तथा मूर्तियां बनाने के उद्योग भी प्रचलित थे। रथों तथा गाड़ियों में पहियों का प्रयोग सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में हुआ। रथों के लकड़ी के पहियों पर
चमड़े के टायर चढ़ाना इन्हें आता था। वे लोग रोटी बनाने, शराब बनाने आदि के कार्य भी करते थे। यानी कि सकाल में कपड़ा उद्योग, बढ़ई उद्योग, सुनार उद्योग, लोहार उद्योग, तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उद्योगों का प्रचलन शुरू हो चुका था। उसके बाद व्यापार की बात करते हैं। तो व्यापार में क्या हुआ, सुमेर में व्यापार का काम भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से संसाधनों की कमी थी तथा लकड़ी, धातुएं, पत्थर इत्यादि बाहर से मंगवाए जाते थे तथा इसके बदले कृषि उत्पाद जैसे अनाज, खजूर, वस्त्र, चमड़ा, ऊनी वस्त्र, फल इत्यादि बाहर भेजे जाते थे। व्यापार में प्रारंभ में मंदिरों का ही बोलबाला था तथा मंदिर के सदस्य ही व्यापार करते थे तथा स्थानीय वस्तुओं को बाहर भेज सोना, चांदी, रत्न, तांबा, लकड़ी तथा पत्थर इत्यादि मंगवाए जाते थे। बाद में कुछ स्वतंत्र व्यापारियों ने भी यह कार्य शुरू किया। इनका व्यापार भूमध्य सागर के तट, मिस्र तथा सिंधु तट की तक विस्तृत था। आयात की जाने वाली वस्तुओं में अधिकतर विलासिता की चीजें ही होती थी। फारस की खाड़ी में स्थित दिलमुन, ओमान से चांदी, तांबा, सीरिया तथा एशिया माइनर से टिन मंगवाया जाता था। सामान ले जाने के लिए बैल, गधे, ऊंट से खींची जाने वाली गाड़ियों तथा नावों का प्रयोग जल यातायात में किया जाता था। सारगोन प्रथम नाम का जो शासक था, उसके काल में व्यापार में बहुत उन्नति हुई। सिंधु तथा मिस्र तक के क्षेत्रों से प्राप्त अभिलेखों में उल्लेखित मलहुआ समीकरण मोहनजोदड़ो से किया जाता है, जहां से इस समय तांबा आयात किया जाता था। सुमेर में सूद एवं ऋण देने की प्रथा, बैंकिंग प्रणाली का भी विकास हो चुका था। सुमेर में बाजार भी होते थे जो मंदिरों के पास लगाए जाते थे। इसके अतिरिक्त आगे जो आता है सुमेर की सामाजिक जीवन, ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा सुमेर का आर्थिक जीवन, इससे पहले हमने पढ़ा था सुमेर का राजनीतिक जीवन, और उससे पहले उसकी इंट्रोडक्शन व सारगोन साम्राज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर आर्थिक जीवन समाप्त होता है।